बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी, वफाकी हुकूमत का कौमी पॉलिसी बनाने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। इजलास में अस्करी क़यादत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामी के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। पार्लिमान में मौजूदा सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और इनकी नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। तजावीज़ की रोशनी में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कल हतमी पॉलिसी तय की जाएगी। नोश की दिलबदीन शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 3 एहलकार समेत 5 अफराद शहीद। हवलदार अली बिलावल, अली नाइक, अब्दुल रहीम शामिल। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। बहादुर फौजियों और शहरियों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और पंजाब की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म के ज़ख्मियों और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है उसका हाथ है। इन सब को इकट्ठा करने वाली जो है वो रहा है, वो इन तमाम दहशतगर्दों की माँ का रोल अदा कर रही है। और हमारे मुल्क में भी बाज़ अनासर जो हैं वो उन्होंने जो जिस किस्म की का प्रोपेगेंडा बाद में किया है, जो कि चीज़ें सामने आई हैं, एक बेरहरवी का जो प्रोपेगेंडा है वो इंडियन जो है वो मीडिया कर रहा था, और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। दहशतगर्दी की कार्रवाई में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ ने दहशतगर्दों को इकट्ठा किया, फंडिंग भी की। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, भारतीय मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई शख्स मिसिंग नहीं। हमारे मुल्क में भी बाज़ अनासर ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया को जुबान बोली। कौमी अदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। कौमी वकार और सलामती के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। मुसाफिरों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन जारी। फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने इनसे कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी। फेडरल गवर्नमेंट को मैंने कहा बोर्ड लेके उनके लोगों को शामिल करके हम करेंगे, और हमने इनको TOR तक भेज दिए। इनके कहने के मुताबिक TOR भेज दें। उनको TOR को गए हुए 2 महीने हो चुके हैं, 3 दफ़ा रिमाइंडर दे चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद तो छोड़ दें, कोई बातचीत उस पर नहीं हो रही। ऐसी पुलिस जो पख्तूनख्वा के अंदर है, जो इस तरीके से मुकाबला कर रही है, उसके ऊपर किसी का बाहर से बैठे हुए बंदे का, किसी और सूबे में बैठे हुए बंदे का या बंदी का तनकीद करना या पॉइंट स्कोरिंग करना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहरा दिया। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। TOR बनाकर वफाक को भेजे। 2 माह हो गए, आज तक जवाब नहीं मिला। दहशतगर्दी और अमन व अमान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मसला। सूबाई पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। पुलिस पर सूबे से बाहर बैठे किसी शख्स की तनकीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया, कहा सूबे में इन मंसूबों पर तवज्जो दी जिनसे रेवेन्यू हासिल हो सके। हमने इजाफी टैक्स लगाए बगैर रेवेन्यू में इजाफा किया। खैबर पख्तूनख्वा 2028 तक में 250 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने PTI के 16 अफराद को कल दोबारा तलब कर लिया। फरदोश, शमीम नकवी, वकास अकरम, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल, ऑन अब्बास, जुल्फी बुखारी, तैमूर सलीम और दीगर को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया। JIT ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हिदायत की। पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया कि हम इनके वीज़े बंद कर रहे हैं, इनको जाने देंगे, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि इट्स नेवर टू लेट। अब आपने सबने मिलके पिछले चंद महीनों से जब से ये बुरी खबरें आई कि हमारी इतने पाकिस्तानी सवार थे डूब गए ग्रीस, मोरक्को, इटली के साहिलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के सरगना जज्जा की गिरफ्तारी। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान एहलकारों की पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म ने FIA और IB अफसरान की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। मकरू अमल से कई लोग डूबे, अपनी जिंदगी गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 18 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म की खिदमात लेने के मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुख्तलिफ मालियाती रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पेश की जाएगी। इजलास में नुक्ता एतराज़ात और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने की अज़म। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के नाम से इदारा कायम। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी की पैटर्न इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल ज़िली फाइनेंशियल कमेटी भी कायम कर दी गई। हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। अरकान पंजाब असम्बली ने महफूज शहीद नहर की तमीर से सब्ज इनकलाब की नवीद सुना थी। चुलिस्तान की बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कैनाल की तमीर एहसन इकदाम करार दिया। वासिफ बसर राह ने कहा, यह इकदाम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए उठाया गया। महफूज शहीद कैनाल दरियाए सतलज से निकल रही है। इस नहर के तमीर से भारत की आबी जारियत को रोकने में भी मदद मिलेगी। कामरान अब्दुल्ला मॉडल का कहना है, नहरों से थल और चुलिस्तान की बंजर रकबा आबाद होगा, जिससे मईशत बेहतर होगी। बलूचिस्तान में भी नहरें निकाली जाएं ताकि नए रकबे आबाद हों। PTI के रुकन कौमी असम्बली मियां गौस मोहम्मद कहते हैं, नहरों के नए निज़ाम से बंजर ज़मीनें आबाद होंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ भी हो जाए, हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनने दें जिससे सिंध को नुकसान हो। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कैनाल सिर्फ ज़रूरी आबादी के लिए कैनाल नहीं है, ये कैनाल इंसान के पीने का पानी है। कराची समेत सिंध भर में जहाँ पर भी जो डेवलपमेंट का काम है वो रैपिडली हो रहे हैं। वो हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की वो कोशिश कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरह सिर्फ जो है हमने जो उनकी तर्ज़ सियासत थी वो नहीं कर रहे। कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने साफ कहा, दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बननी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कराची के हिस्से का पानी कहीं और जा रहा है तो बताएं। MQM की तरह सियासत नहीं कर रहे, इन लोगों की सियासत की समझ नहीं आती। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तानी सियासत का एक कीमती असासा हैं। अमीर जमात इस्लामी ने 70 रुपये लीटर पेट्रोल लेवी मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की कीमतें फौरी कम करके बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क के हालात खराब हैं और मजीद खराबी की जानब जा रहे हैं।
कौन बनेगा किरत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में एसाब शिकन मुकाबले जारी। क्वार्टर फाइनल में लाहौर के कारी मुशर्रफ और मीरपुर के मुनीबुर रहमान में मुसाबका बराबर हो गया। दोनों किरार ने 25-25 नंबर हासिल किए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर दोनों को सेमीफाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। मुझे गोद की ठंडक हुई हासिल है, याद मुझे गुंबद खजरा तेरे साए। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? अली अरसलान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दूसरे उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद निजी मसरूफियात के बायस मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।